सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत गीता में कहा गया है कि हमको अपनी कमाई का 10% दान में देना चाहिए। दोस्तों, दान 3 प्रकार का होता है: सात्विक दान, राजसी दान और तामसी दान। तो दोस्तों, श्री भगवान सात्विक दान के विषय में अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को निष्काम भाव से, ऐसे भाव के साथ कि दान देना हमारा कर्तव्य है, दिया जाता है तो वह दान सात्विक कहलाता है। सात्विक दान का संबंध त्याग के भाव के साथ है और ऐसा दान ही हमारे संसार के साथ संबंधों को विच्छेद का आधार बनाता है, अथवा यूँ कहें कि मुक्ति के भाव को बढ़ाता है। यहाँ जब भगवान सात्विक दान को परिभाषित करते हैं तो उसकी परिभाषा देते हुए वे कहते हैं कि सात्विक दान 2 दृष्टियों से परिभाषित होता है। प्रथम तो दान को व्यक्ति अपना दायित्व मानकर करे, जितना हमारे लिए आवश्यकता वह हम रखें, शेष का अपना न मानते हुए ज़रूरतमंद को देने का भाव सात्विक दान का पहला आधार है। और वह दान जिसे देने से मुझे बदले में क्या मिलेगा, जिसे दान दिया गया है वो मुझ पर उपकार करेगा या नहीं करेगा, इन सब की चिंता किए बगैर जो दान दिया जाता है वह दान सात्विक दान कहलाता है। इसके अतिरिक्त सात्विक दान का दूसरा लक्षण है कि जिस देश में जो वस्तु नहीं है और वहाँ उस वस्तु की आवश्यकता है तो वहाँ उस वस्तु को दे देना। साथ ही जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता है उस समय उस वस्तु को दे देना, एवं जिसके पास जो वस्तु नहीं है उस अभावग्रस्त को वह वस्तु दे देना। इन गुणों के पूर्ण होने पर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वो दान सात्विक दान बन जाता है। इसके बाद में भगवान कृष्ण अपना अगला सूत्र बताते हैं: जो दान कलेशपूर्ण और बदले के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर दिया जाता है वह दान राजसिक दान कहलाता है। और वह दान जिसमें बदले की भावना निहित होती है, देते समय कहीं मन में यह भाव होता है कि आज हम इस व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं, इसे कुछ दे रहे हैं, तो यह भी हमारी सहायता करे, हमारा सहयोग करे। कलेशपूर्ण देने का अर्थ है कि देते समय अंदर का आनंद का भाव नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति उसे मन महसूस कर पूर्ण करना चाहता है। कठोपनिषद में एक नचिकेता की कथा आती है। नचिकेता के पिता आरुणि उद्दालक ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन करते समय उन्होंने संकल्प लिया कि यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा तो वे 100 गाय दान में देंगे। यज्ञ के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर जब दान देने का समय आया तो उन्होंने चुन चुन कर वे गायें देनी आरंभ की जो न दूध दे सकती थी और साथ ही बांझ भी थी। अब यह दृश्य देखकर नचिकेता ने पिता से प्रश्न किया: पिताजी, यह तो शास्त्रोक्त दान नहीं है। दान देने का उचित अर्थ तो तब निकलता है जब शुभ वस्तु का दान शुभ उद्देश्य से उचित पात्र को किया जाए। अब तो वे गायें दान में दे रहे हैं
और जो प्राप्त करने वाले के लिए किसी मूल्य की नहीं है। पुत्र के वचन सुनकर पिता के मन में क्रोध आया और क्रोध में उनके मुख से यह वचन निकला कि नचिकेता, तुम ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा मूल्य के हो। मैं तुम्हें ही मृत्यु के देवता यम को दान दे देता हूँ। पिता के वचन सुनते ही नचिकेता तुरंत यम के घर के लिए प्रस्थान कर गए। यम के निवास पर पहुँचने पर उन्होंने पाया कि वे वहाँ नहीं हैं। 3 दिन 3 रात उन्होंने वहाँ प्रतीक्षा की। जब यम वापस लौटे तो किशोर नचिकेता को वहाँ देख उन्होंने उसके वहाँ आने का कारण पूछा। पूरा प्रकरण पता चलने पर यम नचिकेता के समर्पण भाव के प्रति अनुरक्त हुए एवं नचिकेता से बोले, मैं तुम्हारे समर्पण भाव को देखकर अत्यंत ही उत्साहित हूँ। तुमने 3 दिन एवं 3 रात जिस भाव से मेरी प्रतीक्षा की है, उसके बदले में मैं तुम्हें 3 वरदान प्रदान करता हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम मांग लो। नचिकेता ने बदले में यम से पिता के लिए क्षमादान की याचना करी। यह कहा कि जाने अनजाने उनसे जो भी भूल हो गई है उसका पाप उन्हें न लगे। दूसरे वरदान के रूप में उन्होंने यज्ञ के विज्ञान का रहस्य जानना चाहा और तीसरे वरदान के रूप में उन्होंने अध्यात्म विद्या का मर्म जानने की इच्छा व्यक्त की। दोनों के मध्य का यह संवाद ही कठोपनिषद के नाम से जाना जाता है। जिस तरह के दान को देने का भाव नचिकेता के पिता के मन में आया वो राजसी दान है। उसमें कलेश युक्त भाव सन्निहित है। सात्विक दान में देने वाले के हृदय में कर्तव्य और दायित्व का बोध होता है। कर्तव्य का अर्थ यह नहीं कि हम उसे बोझ समझकर जबरदस्ती कर रहे हैं, वरन कर्तव्य शब्द का अर्थ इस भाव से है कि उस कार्य को करना जिसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं रह जाता। इसलिए सात्विक दान अंदर के आनंद के फलस्वरूप प्रभावित होता है। उसमें दान देने वाला दान पाने वाले से ज़्यादा तृप्त और तुष्ट अनुभव करता है। इसके विपरीत राजसी दान देने वाला दान देकर भी असंतुष्ट और अतृप्त अनुभव करेगा, क्योंकि वह उसे बदले की कामना से कलेशपूर्वक कर रहा है। श्री भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का दान फिर कलेशपूर्वक किया गया दान हो जाता है, इसलिए वह राजसी दान हो जाता है। और एक तामसी दान होता है जिसको व्यक्ति किसी के कहने पर मन महसूस कर देता है और दान देने के पीछे तक भी मन में कलेश करता है, तो ऐसा दान नहीं लगता है। यह तामसिक दान कहलाता है।